हेलो एवरीवन, आज अपने लिए चलते हैं कज़ाकिस्तान के ट्रिप में। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं 7 पॉइंट्स कवर करूँगा, तो उसको ध्यान रख लीजिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, वहाँ की टिकट। वहाँ की टिकट के लिए आपको दिल्ली से राउंड ट्रिप मिल जाएगा एयर अस्थाना में 8,000 से स्टार्टिंग 12,000। हमारी टिकट की कॉस्ट थी साढ़े 12,000 और हमारा ट्रिप का कॉस्ट था मात्र 25,000। तो 8,000 से 8,500 से लेके मैक्सिमम 12,000 तक टिकट चेक करते रहिए और बुक कर लीजिए। सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, वीज़ा ऑन अराइवल। तो अगर आप इंडियंस हैं, आपके पास पासपोर्ट वैलिडिटी होनी चाहिए और वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। तो सबसे दो इम्पोर्टेंट बात। थर्ड, जब आप वहाँ एयरपोर्ट पे उतरे, आपके पास इंडिया का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होना चाहिए, चिप कार्ड। वहाँ जाते ही आप एटीएम से रुपए विड्रॉ कर ले, एटलीस्ट 1 लाख टेंगे विड्रॉ कर ले। डॉलर कहीं कहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है। टेंगे उनकी करेंसी है, तो उसको आप विड्रॉ कर लीजिए, वो आपके बहुत ही काम आएगा। तो थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग, करेंसी के लिए डेबिट कार्ड यूज़ करें। आप पहले इंडिया में डॉलर फिर टेंगे कन्वर्शन ना करें, इसमें आपको बहुत ही खर्चा लग जाएगा, बिकॉज पहले डॉलर कन्वर्शन फिर टेंगे कन्वर्शन। सबसे अच्छा है कोई भी कंट्री में जाओ, डेबिट कार्ड लेके जाओ और वहाँ से कैश डिपॉजिट कर लो। तो वहाँ का एटीएम हमेशा ही वहीं की करेंसी डिस्पर्स करेगा। फोर्थ इम्पोर्टेंट थिंग, ट्रांसपोर्टेशन। हम जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे, हमने टैक्सी ली, जो हमने गलत किया। तो टैक्सी से हमने नेगोशिएट किया था हॉस्टल जाने के लिए, जिसका खर्चा लगभग 5,000 टेंगे था। तो इस लाइक 2-2,500 रुपये था, 2,000 1800 रुपये था। बट अगर आपने येंडेक्स डाउनलोड कर लिया, येंडेक्स वहाँ का ऊबर है, तो आप सबसे अच्छा है येंडेक्स डाउनलोड कीजिए। वो ऊबर की तरह है, बहुत ही सस्ता, बहुत ही शानदार एंड बहुत ही इफेक्टिव है। तो येंडेक्स डाउनलोड कर लीजिए, इंडिया का नंबर अपलोड कर सकते हैं उसमें, और टैक्सी वाला बहुत ही परफेक्ट आ जाएगा। वहाँ कैश सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आप कैश में पे कर सकें। तो येंडेक्स डाउनलोड आपको करना बनता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, वहाँ का सिम कार्ड। एयरपोर्ट से आप अगर सिम कार्ड लेंगे, उसका खर्चा लगभग 1,200 से 1,500 रुपये आएगा। तो आप अवॉइड कीजिए कि एयरपोर्ट से सिम कार्ड लेना अच्छा रहेगा, जिसमें हमने 6 GB इंटरनेट और 40-50 मिनट्स डोमेस्टिक कॉल था। और अगर आप चाहें तो बाहर से मार्केट से ले सकते हैं, बट वो ट्रांसलेटर बहुत ही दिक्कत आ जाएगा, बिकॉज इंग्लिश उनको समझ में नहीं आती। हमने बाहर मार्केट में 800 रुपये में सिम कार्ड लिया, जिसमें 6 GB इंटरनेट था एंड 50 मिनट्स कॉलिंग था फॉर आई थिंक 30 डेज। ये हो गई फिफ्थ इंपॉर्टेंट बात। सिक्स इम्पॉर्टेंट थिंग, आप हॉस्टल बुक कीजिए। हमने 3 दिन के लिए हॉस्टल बुक किया था, जिसमें पर पर्सन कॉस्ट था 1,000 रुपये, जिसमें आप ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव था। ब्रेकफास्ट में वेजिटेरियंस के लिए दिक्कत होगा, बट फिर भी ब्रेकफास्ट इंक्लूसिव था। तो आप 1,000 रुपये पर कॉस्ट में रुक सकते हैं। तो हमारा हॉस्टल का खर्चा था 13,000 और फ्लाइट का खर्चा था 12,000, तो टोटली 15,000 का खर्चा ये हो गया। आप ट्रांसपोर्टेशन मान लीजिए मैक्सिमम भी करें तो 5,000 रुपये इस लाइक 20,000। फिर हमने एक कैनियन ट्रिप किया था, जिसका चार्जेस था 3,000, तो 23,000 हो गया, और 2,000 रुपये आप खाने पीने में एक्स्ट्रा में काउंट कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एट इम्पोर्टेंट थिंग। आप खाने अगर वेजिटेरियन है, इवन नॉन वेजिटेरियन है, तो मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एयर अस्थाना में सिर्फ 5 किलो वेट अलाउड है, तो 3 किलो कपड़े लें और 2 किलो आप खूब सारा MTR के रेडी टू ईट खाना ले लें, जैसे पाव भाजी हो गया, पनीर की सब्जी हो गई, भेल ले लें, भुजिया ले लें, बिस्किट ले लें, ये लेके जाएं। क्योंकि वहाँ सुपरमार्केट्स है, बट जब ये पैकेट्स आप मैगी का भी इवन उठाओगे, तो वहाँ की लैंग्वेज में लिखा होगा और उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होगा। इवन मैगी भी लेके जाएं। हॉस्टल में किचन होता है, वहाँ आपको अलाउड है कुकिंग। तो सबसे बेस्ट है, इससे खाने का खर्चा भी बच गया। नो डाउट इंडियन रेस्टोरेंट है, बट आप कैब लेके जाओगे आओगे तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ेगा। दिन में एक बार जा सकते हो। तो सबसे अच्छा है, खाना जितना कैरी करोगे आपके लिए वही कन्वीनियंट रहेगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, इवन वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए। इसके अलावा आप वहाँ का फ्रूट्स बहुत ही शानदार है, वो एंजॉय कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स बहुत ही शानदार है, वो एंजॉय कर सकते हैं। फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स बहुत ही सस्ते हैं इंडिया के कंपैरिजन में। वहाँ की करेंसी वीक है, तो खाना पीना घूमना कंपैरेटिवली सस्ता है। ज़्यादा सस्ता नहीं है, बट सस्ता है। तो आप खूब सारा खाने में ये एंजॉय कर सकते हैं। तो अब खाने की बात हो गई, तो ये 7 और 8 इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे जो हो गए। एंड नाइन्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लैंग्वेज। वहाँ के किसी भी इंसान को इंग्लिश बहुत ही कम आती है, सिर्फ हॉस्टल के लेडी को आती थी या एयरपोर्ट में किसी को आती थी। इवन उनको हेलो और थैंक यू भी नहीं पता है। मोस्टली लोगों को रशियन आती है या कजाकिस्तान की लैंग्वेज आती है।
तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड कीजिए और उसमें ऑफलाइन में दो लैंग्वेजेस रशियन एंड कजाकिस्तान की डाउनलोड कर लें और गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करें। नो डाउट वहाँ के लोगों को भी गूगल ट्रांसलेटर यूज़ नहीं आता है इतना चलाना, बट फिर भी आप कन्वर्ट करके उनकी लैंग्वेज में उनको अपने मोबाइल में पढ़ा सकते हो आप क्या चाहते हो। yandex में आप लोकेशन डालोगे तो वो वहाँ ड्रॉप कर देगा, कैश से पैसा दे दो, फिर भी लैंग्वेज का वहाँ बहुत ही बैरियर रहेगा। इवन आप अपने एक्सप्रेशन से या टूटी फूटी लैंग्वेज में उनको समझा ही नहीं पाओगे। वहाँ के लोग ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं, ज़्यादा वेलकमिंग नहीं है, बट स्टिल दे आर गुड। सेफ कंट्री है, बहुत ही डिसेंट लोग हैं, तो नो डाउट लैंग्वेज बैरियर्स आपको आएगा, स्ट्रगल बहुत बहुत अच्छा फील आएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडियंस अगर कोई भी नाइट लाइफ एंजॉय करने जा रहा है जैसे बार पब, उसके लिए वहाँ इतना हैपनिंग है नहीं। एक बॉम्बे कसिनो करके है जो पूरा रात खुला रहता है, वहाँ जा सकते हैं, बट इसके अलावा वहाँ की नाइट लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं है जैसी आप वियतनाम या थाईलैंड में एंजॉय कर सकते हो। ये कंट्री बेसिकली जो नेचर लवर है, जिनको पहाड़, लेक्स, ट्रैकिंग पसंद है, उनके लिए बहुत ही शानदार है। टोटली डिफरेंट कंट्री है, बहुत ही डेवलप्ड। अलमाटी जो जहाँ हम गए थे बहुत ही डेवलप्ड जगह है। वहाँ बसेस भी चलती है, बट बसेस के राउट्स डिफरेंट है। अगेन वहाँ सब कोई, वहाँ का पेटीएम का नाम था कैस्पर। उसके लिए आपको वहाँ का शायद बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो सबसे अच्छा था वहाँ का पेटीएम। मान लीजिए जहाँ भी स्कैन कीजिए वो पे कीजिए, बट हमने कैश यूज़ किया बिकॉज उसको सेटअप करना डिफ़िकल्ट था। अगेन वहाँ इलेक्ट्रिक बाइक एंड बाईसाइकिल चलती है, बट उसके लिए आपको कैस्पर से पेमेंट करना पड़ता है। तो कुल मिला के ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए। अब आप जहाँ तक हॉस्टल की बात करें, हम 3 दिन के लिए हॉस्टल में रुके थे। हॉस्टल बहुत ही मस्त था, उसमें एक रूम में 6 बेड लगे थे। आप बेड एंजॉय कर सकते हैं, ये आपको टॉवल भी देते हैं हॉस्टल में और ब्रेकफास्ट भी देते हैं। ब्रेकफास्ट में सिंपल ब्रेड होती है, बटर होता है, चाय होती है। वहाँ की चाय डिफरेंट है, जो लीकर चाय है बिना दूध वाली वही चाय होती है। तो आप चाहे तो इंडिया से रेडी मिक्स टी पाउचेस लिए लेके जाइए, गर्म पानी मिक्स कीजिए और चाय का लुत्फ़ उठाइए। और उसके बाद ऑमलेट और ये सब सामान ब्रेकफास्ट में देते हैं। और बाकी हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ अच्छी थी, बहुत ही शानदार किचन था। तो आप अपना अगर खाना लेके जा रहे हैं जैसे मैगी हो गए, राइस हो गया, एमटीआर रेडी टू ईट में पाव भाजी, वो सब आप वहाँ एंजॉय कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखिएगा, वहाँ जब जा रहे हो तो इंटरनेशनल अडेप्टर ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि वहाँ का प्लग है बहुत ही डिफरेंट है, जो कोई भी अडेप्टर वहाँ काम नहीं करेगा। नो डाउट मार्केट से खरीद सकते हो, बट इंटरनेशनल अडेप्टर लेके जाएं जो वहाँ इजीली काम कर लेगा। घूमने के लिए फर्स्ट मैं सबसे अच्छा सजेशन दूंगा, फर्स्ट दिन आप सिटी टूर कीजिए, वहाँ घूमिए। वहाँ का सबसे फेमस ग्रीन मार्केट है, वहाँ से खूब सारा फ्रूट्स खाइए और ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं इंडिया के लिए। सेकंड डे मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा, आप कैनियन राइड लीजिए, जिसका ट्रिप सुबह 5 बजे स्टार्ट होता है और रात को 10 बजे ख़त्म होता है। उसका चार्जेस 3,000 थे, जिसमें आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ मिलती है। बहुत ही शानदार राइड थी, बहुत तरह के हमने कैनियंस देखे और बहुत ही इंजॉय किए। उस टाइम आप अपना फास्ट फूड या खाना जो भी भेल भुजिया नमकीन लेके जाएं साथ में, तो आपके लिए कन्वीनियंट होगा। कॉफ़ी चाय ये सब तो मिल जाएगा खरीदने पे, बट खाने की थोड़ी दिक्कत हो सकती है। थर्ड डे आप शमलोक जा सकते हैं, जहाँ पर आपको केबल राइड, गंडोला और ये सब एंजॉय कर सकते हैं। और उस ये मेरे हिसाब से 4 दिन का मैक्सिमम ट्रिप होना चाहिए। उसके बाद भी अगर कोई रहना चाहे तो किर्गिस्तान का बॉर्डर जस्ट कजाकिस्तान के पास है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। उसके लिए पहले शायद वीज़ा लगा के जाएं या इंटर कंट्रीज वीज़ा अप्लाई करके फिर ही क्रॉस करें। इट्स लाइक 5 आवर्स की ड्राइव है, उसके बाद आप किर्गिस्तान दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। तो कुल मिला के अलमाटी इज़ लाइक 4 डेज़। अगर कोई अस्थाना जाना चाहता है तो 1 वीक ज़रूर चाहिए। हमने अस्थाना नहीं गया, वहाँ की डोमेस्टिक फ़्लाइट लेके आप अस्थाना भी जा सकते हैं। अस्थाना माइट भी थोड़ा सा बैकवर्ड है, अलमाटी बहुत ही डेवलप्ड है। ये अलमाटी बहुत ही डेवलप्ड शहर था, बहुत ही फैसिलिटी शानदार थी, बट लैंग्वेज का बहुत ही बैरियर था बिकॉज वहाँ रशिया का इन्फ्लुएंस था और रशिया का पार्ट था, तो वहाँ सब लोगों को रशियन या कजाकिस्तान लैंग्वेज आती थी, इंग्लिश एकदम ही नहीं आती थी। तो कुल मिला के
हमारा ट्रिप बहुत ही शानदार रहा, तो आप सभी से निवेदन है आप चेक करते रहिए कि जब भी फ्लाइट फेयर सस्ता हो निकल पड़िए क्योंकि वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है तो उसका टेंशन है ही नहीं। सिर्फ अपना पासपोर्ट लीजिए, 5 किलो लगेज अलाउड है और निकल जाइए। राउंड ट्रिप अगर ले रहे हैं तो आते वक्त आप इंडिगो सेलेक्ट कर सकते हैं बिकॉज़ उसमें 30 केजी वेट प्लस 7 केजी हैंड लगेज अलाउड है। तो आप कुछ भी खरीद के शॉपिंग करके लेके आ रहे हो तो वो आपके अलाउड हो जाएगा। शॉपिंग करने के लिए खूब सारा ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं और सर्दियों के कपड़े बिकॉज़ वहाँ के कपड़े की क्वालिटी बहुत ही शानदार है बिकॉज़ वहाँ स्नोफॉल होता है और बहुत ही एक्सट्रीम ठंड पड़ती है। तो ये सब शॉपिंग आप ज़रूर वहाँ से कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा कज़ाकिस्तान का ट्रिप। तो सभी से निवेदन है मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको कोई भी क्वेश्चन हो जैसे हॉस्टल का या कैन्यन राइड कैसे बुक करें तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए, मैं डिटेल मेंशन कर दूँगा। Thank you so much for watching.